नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज बात की जाएगी गन्ने की फसल के अंदर टॉप बोरर को लेकर के कि टॉप बोरर के अंदर मैंने भी बहुत सारे फार्मूले आजमाए हैं, आपने भी बहुत सारे फार्मूले आजमाए होंगे और जो अन्य किसान भाई हैं उन्होंने भी बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे कीटनाशकों का उपयोग करके देख लिया, नीचे भी खाद डाले हैं और ऊपर से स्प्रे भी किया है। लगभग 80% जो टॉप बोरर था वो तो किसान भाई बड़े आसानी के साथ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन जो हमारा टॉप बोरर है जिसकी लगभग तीसरी स्टेज आ चुकी है, उस पर आकर के किसान भाइयों लगभग मैं समझता हूं सभी तरह की दवाइयां जो है फेल हो चुकी हैं। लेकिन यहां पर जब मैंने कल और परसों वीडियो डाली थी तो सभी किसान भाइयों से निवेदन किया था कि यदि आपके खेतों के अंदर टॉप बोरर का अटैक नहीं है और आपने ऐसे किसी अन्य कीटनाशक का उपयोग किया हो जो मैंने ना बताया हो या फिर अन्य किसान भाइयों ने ना किया हो, तो आप भी अपनी राय को हमसे साझा कर सकते हैं, जिससे कि सभी किसान भाई उस टेक्निकल का उपयोग करके अपने गन्ने की फसल को टॉप बोरर से बचा सकें। तो ऐसे ही मेरे पास कल जो है लगभग 30 से लेकर 40 किसान भाइयों के कमेंट भी मुझे देखने को मिले और उनके मुझे डायरेक्ट ईमेल भी आए। आप भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो मेरी ईमेल आईडी है devansdeol@gmail.com। इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपने खेत की कोई वीडियो भेजनी चाहते हैं तो वो भी आप मुझे यहाँ पर भेज सकते हैं। तो किसान भाई वहाँ पर मुझे बहुत सारे मैसेज प्राप्त हुए, तो लगभग मैंने सभी किसान भाइयों के कमेंट पढ़े, उनके देखे कि उन्होंने कौन कौन से कीटनाशकों का उपयोग किया है। तो यहाँ पर मुझे 2 किसान भाइयों के जो कमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे और मुझे लगता है कि ये यदि आप भी उपयोग करके देखें तो आपके गन्ने की फसल से भी टॉप बोरर का जो अटैक चल रहा था ये हो सकता है कम हो जाए या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। इन दोनों किसान भाइयों ने मुझे बताया, एक किसान भाई का अलग बिल्कुल टेक्निकल और दूसरों का बिल्कुल ही अलग है। दोनों के बारे में आगे आपको बताने वाला हूं, आप भी इनका उपयोग करके देख सकते हैं और देखें कि कैसे रिजल्ट इनके देखने को मिलते हैं। उन्होंने बताया कि हमने जब इनका उपयोग किया है तो लगभग 10 से लेके 12 दिन का समय नहीं लगा, लेकिन 10 दिन के अंदर इनके खेत के अंदर से टॉप बोरर की जो चुनडी थी वो पूर्णतः खत्म हो गई थी और लगभग 28 से 30 दिन का समय हो चुका है। अभी तक उनके खेतों के अंदर किसी भी तरह की सुंडी का अटैक अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए किसान भाइयों मैं भी इस वीडियो को बना करके उन्हीं किसान भाइयों के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाने वाला हूं, जिससे कि आप भी इसका उपयोग करके देख सकें। लेकिन उपयोग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो पहले आप अपने खेत के अंदर थोड़े से एरिया के अंदर, छोटे से एरिया के अंदर पहले इसका उपयोग करके देखें। आपको यदि इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले तब आप इसका उपयोग अपने पूरे खेत के अंदर कर सकते हैं। अन्यथा किसान भाइयों बिल्कुल ऐसे ही आप इसका उपयोग ना करें, क्योंकि हो सकता है फायदा आपको देखने को ना मिले। लेकिन एक भरोसे के ऊपर ही मैं ये वीडियो बना करके आपको दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई टॉप बोरर इतनी बुरी तरीके से, भयानक तरीके से गन्ने के अंदर फैला हुआ है कि किसान भाई इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो यहां पर जो इन्होंने 2 कीटनाशकों के बारे में बताया, पहला जो कीटनाशक किसान भाई इन्होंने लिया है, पहला कीटनाशक इन्होंने लिया है कार्टेफ। अब सभी किसान भाई कहेंगे कि कार्टेफ तो हमने डाल लिया, कार्टेफ से भी खतरनाक दवाइयां डाल ली, लेकिन उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ है। लेकिन इसके साथ में आपको दूसरा कीटनाशक और भी लेना है। और यहां पर इन किसान भाइयों ने शर्त ये रखी है कि हमने जो कार्टेफ डाली थी वो कार्टेफ डाली थी इफको कंपनी की। तो इफको एमसी की जो कार्टेफ आती है, इस कार्टेफ के बारे में किसान भाइयों मैंने भी बहुत सारे किसान भाइयों से सुना है और 1 से 2 बार मैंने भी इसको उपयोग करके देखा है। इसके रिजल्ट अन्य कार्टेफ के मुकाबले कुछ ज्यादा ही देखने को मिलते हैं। तो आपको यदि अपने गन्ने की फसल से टॉप बोरर का अटैक हटाना है तो आप भी कोशिश कर सकते हैं, एक बार डालकर देख सकते हैं कि इफको एमसी का जो कार्टेफ आता है इसकी मात्रा आपको लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 5 किलोग्राम कार्टेफ का आप इंतजाम कर लीजिए और 1 एकड़ खेत के अंदर आप इसे डाल करके देखिए कि इसके रिजल्ट मिलते भी हैं या फिर नहीं। क्योंकि किसान भाइयों आपने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हैं और यदि अब भी टॉप बोरर नहीं हटेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपको लेना है कार्टेफ लेनी है इफको कंपनी की 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको दूसरा कीटनाशक कौन सा लेना है। तो दूसरे कीटनाशक के रूप में जो यहां पर किसान भाइयों लिया जाएगा, इस कीटनाशक के बारे में मैं भी आपको पहले कम से कम 3 से लेकर 4 वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन शायद ही कुछ किसान भाइयों ने इसका उपयोग किया होगा और जिन्होंने उपयोग किया होगा उन्हें इसके फायदे भी देखने को मिले होंगे। ये जो टेक्निकल है ये आता है किसान भाइयों क्लोथिनाडिन 50% WG फॉर्म में। क्लोथिनाडिन जो है ये किसान भाइयों वैसे तो जो हमारी
सुंडी होती है, यानी कि जो हमारी सफ़ेद गिंडार होती है, व्हाइट ग्रफ होती है, व्हाइट ग्रफ को मारने के लिए सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है। लेकिन किसान भाइयों, क्लोथिनाडिन का जब हम उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर कर रहे हैं तो टॉप बोरर पर भी इसके बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्लोथिनाडिन 50% WDG को भी लेना है और इसकी जो मात्रा यहां पर आप लेंगे, इसकी मात्रा लेनी है आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। वैसे तो किसान भाइयों 100 ग्राम प्रति एकड़ तक ये चल जाती है, लेकिन यदि आपके खेत के अंदर टॉप बोरर का अटैक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है तब आपको इसकी मात्रा 150 से लगा करके 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको क्लोथिनाडिन को लेना होगा। और यदि मैं इसका मेन नाम की बात करूं तो ये आपको मार्केट में सुमोटोमो कंपनी की डेंटोस 2 के नाम से देखने को मिल जाती है। तो इसे किस तरीके से डालना है, किस तरीके से तैयार करना है, वो भी मैं आगे आपको बता देता हूं। तो 5 किलोग्राम आपकी कार्टेफ हो जाती है और 200 ग्राम हो जाती है आपकी डेंटोस 2। इन दोनों का जब आप बिल्कुल तैयार करेंगे, इनका मिक्सचर जो तैयार करेंगे, उसके अंदर लगभग किसान भाई आपको 30 से लेके 35 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता भी यहां पर पड़ने वाली। तो 30 बस मैक्सिमम आप रखें 30 किलोग्राम यूरिया, इससे ज्यादा यूरिया ना रखें, क्योंकि ज्यादा यूरिया डालने से भी रोगों का अटैक थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो 25 से 30 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए, ये काफी है। और यदि यूरिया आप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते तो आप बालू रेत का उपयोग यहां पर कर सकते हैं, जो बहुत ही बेस्ट कार्य यहां पर करने वाला है। यदि डेंटोस्टो को हम तैयार करने की बात करें तो डेंटोस्टो को ऐसे नहीं कि आपने एकदम ही ऐसे मिला लिया। डेंटोस्टो की जो हमारा 200 ग्राम की मात्रा है, इसे पहले किसान भाई आपको कम से कम 3 से लेकर 4 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरीके से इसे मिला लेना है, अच्छी तरीके से इसका घोल तैयार कर लेना है। और जब आप घोल तैयार कर लें उसके बाद बालू रेत की आवश्यकता आपको पड़ेगी लगभग 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम बालू रेत के अंदर ये जो आपने मिक्सचर तैयार किया है, जो घोल तैयार किया है, इसे इस रेते के अंदर डाल लीजिए, उसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इस तरीके से आपका डेंटोस 2 का घोल तैयार हो जाता है, फार्मूला तैयार हो जाता है। और इसे आप अपने किसी भी खाद के अंदर, चाहे तो वो यूरिया हो, चाहे वो आपका DAP हो, उस खाद के अंदर अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसका उपयोग गन्ने की फसल की जड़ों के पास में किसान भाइयों आपको करवा देना है। यदि इस तरीके से आप चलते हैं और बाद में अपने गन्ने की सिंचाई करते हैं तो बहुत ही बेस्ट और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों ये आपको निकाल करके देंगे और आपके गन्ने की फसल को टॉप बोरर से बचाने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो आप इनका उपयोग करके देख सकते हैं। और पहले मैंने आपको बताया कि छोटे एरिया में रिजल्ट देखें, यदि अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है तब आप अपने पूरे खेत के अंदर इसका उपयोग करें, अदरवाइज ना करें। उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को किसान भाइयों आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।